अब रोहित बताए रीजनिंग क्या है। आवाज नहीं आ रही है। पल्लवी मैडम आप बता दीजिए जल्दी से भाई। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बताए पल्लवी मैडम। Reasoning refers to our कह सकते हैं कि ability of mind. एबिलिटी ऑफ माइंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और चलो बहुत अच्छे। अच्छा, कोई अपने से बताना चाह रहा हो? कई लोग छूटे हुए हैं। पवन है, अपूर्वी है हमारे साथ, क्या नाम, शिल्पी है, शिखा है, नीतीश है। कोई अपने से बताना चाह रीजनिंग यस क्या सर। है? कौन बताएगा? शिखा बताएंगे यस पहले। सर, मैं बता। पहले शिखा को बोलने दो। शिखा बताओ। शिखा बोल रही थी ना, सर जी सर। बोलो। जी सर, तर्कों के आधार पर सर जो स्पष्ट जो निष्कर्ष या परिणाम निकलते हैं वही रीजनिंग है सर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें। और कोई बोलना चाहेगा जो बच गया? लॉजिकल वे में हमारे सोचने और समझने की। जी सर। एक एक करके। हाँ, पहले स्वप्निल बोल लेते। सर स्वप्निल बोलो। पूर्ण आधार सर पर सर हम स्वप्निल पहले बोलो। हाँ बोलो स्वप्निल। सर लॉजिकल वे में किसी भी चीज को सोचने और समझने की जो भी हमारी कैपेसिटी है उसको हम कितने अच्छे तरीके से समझते, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वही हमारी रीजनिंग है। बहुत बढ़िया। शिल्पी मैडम आप बोल रही थी, जल्दी से बोलें। जी सर, हम यही कहना चाह रहे थे, जो रीजनिंग होती है वो हमारा सोचने और समझने का जो नजरिया होता है वो किसी का भी सीमित या असीमित नहीं होता। वो एक विस्तारित रूप में वो उसको बयान करता है अपने शब्दों में, लॉजिक में। वही रीजनिंग होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाह रहा है? पवन। सर नजरिया देखने का होता है, समझने का। वो समझने का भी होता है, समझने देखने का और भी होता देखने है। का, लॉजिक को पिकअप करने का, वही ठीक होता है है। ना सर कोई भी पवन? सब्जेक्ट हमको दिया हुआ हो उसके विषय में हमारी जो क्या कहते हैं थिंकिंग होती है, उसके बेस पे जो हमारा जजमेंट होता है या हमारा डिसीजन होता है वही क्या कहते हैं रीजनिंग होती है सर। अच्छा चलो, तो आप लोग की रीजनिंग में समझ गया थोड़ा बहुत। सर तर्क के आधार पे किसी चीज के बारे में जैसे मतलब सोच विचार करना, उसके बाद फैसला लेना बहुत चाहिए। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो मैं एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3+4, हमने कहा 3+4। अब यहां पर हमने लिख दिया 32। तो बताना है 6+7 बराबर वाट। सभी लोग जो भी आंसर निकालें लॉजिक के साथ बताना, देखते कितनी लॉजिक हमें मिलती है। 98 सर। 98 कहा है अवनीश ने, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी अपना देखो, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कमेंट बॉक्स में बोलना नहीं है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते कितनी लॉजिक आज हमें मिलती है। अवनीश ने आंसर दिया है 98। राहुल का भी आंसर नहीं आया है, राकेश का भी नहीं आया है। कुछ ना कुछ सोचे। बस एक ही लॉजिक मिल रही है। 98। हाँ 98 टाइप करो 98। 98 टाइप करो। नीतीश सिंह ने भी 98 कहा। म्यूट रखो, म्यूट। सर लॉजिक कोई भी सोच सकते हैं ना सर? लॉजिक कुछ भी सोचो, वैलिड। हम यहाँ पे लॉजिक जानने के लिए इसको क्वेश्चन को दिए हैं। आदित्य ने कहा 65, वेरी गुड। अक्षय ने भी 65 कहा है, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया। देखो यही तो, बहुत बढ़िया भाई। राकेश ने भी 65 कहा। 98 है। 98 देखो, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। बट अभी तक दो वैल्यू मिली है, 98 और 65। आकांक्षा मैडम का कोई रिस्पॉन्स नहीं। आकांक्षा मैडम जल्दी से एक नया लॉजिक बताएंगे। आकांक्षा मैडम 65 या 98 या कोई और? पवन ने भी कहा सर 84। 84, बहुत। टाइप करो जल्दी से 84। मैं भी पूछूंगा जब रिजल्ट लूंगा आपका। वो सर्वेश पांडे, सर्वेश पांडे जी सर। क्या मिल रहा है? जी अब शेख सैनी ने देखो 65 मिल रहा, टाइप करो। अब शेख सैनी ने 62 बताया। अभी तक 4 आंसर मिल चुके हैं, 62, 65, 84, 98। इन चारों को छोड़ के भी देखो, स्वप्निल भैया ने कहा सर अभी हम तो हैं 81 लीजिए। मतलब बस अब हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो 98 अवनीश ने बोला था। अवनीश 98 का लॉजिक बताओ तनी। सर हमने n इंटू n प्लस 1 प्लस m इंटू m प्लस 1, जैसे 3 है तो 3 इंटू 4 प्लस 4 है 4 इंटू 5। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं। अवनीश ने ये सर कहा एक है, मान लिया। 43 भी आ रहा है। हाँ अभी नीतीश टाइप कर दो, अभी 43 पूछेंगे। 3 × 4 प्लस 4 × 5,
इस हिसाब से देखा जाए तो 12 और 20 32, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 56, तो इस वाले में आ जाएगा 98। क्या मैं सही हूं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर और देखते, 65 सबसे पहले आंसर दिया था आदित्य। आदित्य 65 सर कैसे? 98 का और एक और लॉजिक है सर। अभी आ रहे 98 पर आ रहे, 65 बताओ आदित्य। सर 65 का तो सिंपल लॉजिक है, 32 3 और 4 दोनों एक अंक में नहीं है और एक दशक में नहीं है। उसके बाद सर 2 माइनस के तो 32 आ रहा है और 67 को। अब देखो ये आदित्य की लॉजिक यहाँ पर क्या कह रहे हैं पवन भैया, कितनी बढ़िया इन्होंने कहा, सीधे सीधे इसको 34 आ गया है और -2 करके 32 लिखा गया है। ये 67 है, -2 करके कितना लिखा गया है? 65 लिखा गया है। -2 करके कितना लिखा गया है? 65 लिखा गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। 81 किसका आया था? 81 किसी का आया था वो बताया पहले। 81 नहीं सर वो 98 था, 81 नहीं। ये 63.5 ना बोलो, इतना हमें वो ना लाजी दो, ठीक है ना? ये भी आ रहा है सर। नहीं वो बहुत कठिन हो जाएगा। राहुल बिल्कुल इजी है सर, शायद इससे इजी कोई होगा नहीं। अच्छा अभी आ रहे हैं। राहुल बताओ 245 कैसे? राहुल राहुल क्लास में है कि नहीं पहले बताओ। राहुल ने 245 लिखा था। राहुल अच्छा, और क्या उत्तर आया था? 61 कोई दिया था क्या? नीतीश 43 कैसे आया था? 3 + 4 करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 को एक में ये 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर है। तो फिर इसका इनको ऐड करेंगे तो 13 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होगा। तो फिर ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो इसका इंटरचेंज कर देंगे तो ये 34 का हो जाएगा। पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत कठिन इलाज बताए। राहुल 245 कैसे लाए भाई? राहुल हाँ 245 कैसे आया बताओ? सर 3 - 1 3 - 1 ठीक है, इंटू 4 का स्क्वायर। 3 - 1 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 3 - 1 2 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। तो 245 कैसे हो गया? सर एक और लॉजिक भी है। हाँ सर नीचे इसका वही सेम लॉजिक। अच्छा नीचे सेम लॉजिक। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दियो है। हाँ सेम लॉजिक नीचे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलो यहाँ पर देखो मैं जो चीज बताना सर एक और लॉजिक भी है रिवर्स का। बोल दो जल्दी बोलो। हाँ सर, जैसे कि 43 में से इसको 3 4 को उल्टा करेंगे, 43 में से 11 घटाए तो 32 आ गया और 76 में से 11 घटाए तो 65 आ गया। बहुत बढ़िया। आपको स्वप्निल बोल रहे थे, जल्दी बोलो। हाँ सर मेरे 2 आंसर आए 63.5 और 116, ये दो। अच्छा तो 63.5 वाला बता दो, बहुत देर से लिखे, बता दो भैया। सर फर्स्ट लेटर को एडिक्टेड लिख दिया और सेकंड लेटर का हाफ करके लिख दिया। हाँ अच्छा ठीक। और 116 वाला भी बता लॉजिक। चलो नहीं 116 बता दो, मन कह रहा तो बता दो। सर 116 मतलब सबसे पहले तो ये देखेंगे हम 7 का स्क्वायर 343 हो गया और इसमें से 6 का स्क्वायर माइनस कर दें तो 127 और 127 में सर हम माइनस कर देंगे दोनों जो सम दिया 6 और 7 को ऐड करके तो 114 आ जाएगा और इसमें हमारे दो नंबर से 6 और 7 तो +2 कर दें तो 116 आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार लॉजिक। चलो यहाँ पर मैं पूछना 98 का और एक लॉजिक है सर। हाँ 98 का जो मैंने बनाया था वही वाला शायद बोलो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या सोचा था, देखो मैं आप लोगों से बताऊं। अब देखो मैंने क्या सोचा था, हाँ बता दो पहले, आप बता दो जल्दी से तो मैं बताऊं। सर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बहुत बढ़िया प्लस दोनों डिजिट का सम। हाँ यही मैंने भी किया सर एक 122 भी आएगा सर। ठीक मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर यानी लॉजिक समझिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों का सम आ रहा है 7, तो ये भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। यही चीज यहाँ पर करेंगे तो 98 आ जाएगा। अब देखो मेरा काम खत्म हो गया भैया। हाँ देखो मैं एक चीज बताना चाहता था, यहाँ पर शैलजा मैडम क्लास में है?
शैलजा मैडम। यस सर, मैं हूँ। यस सर। बच्चा ये बताओ, इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिला? सर ये चीजें सर सबका मतलब अपना अपना लॉजिक होता है सर। वो चीज सर अपने अपने लॉजिक से सर एक चीज को हम कैसे कई तरह से सर सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग लॉजिक से। यही मैं समझाना। हाँ, बोलो। तभी तो लॉजिक लगेगा वो। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैंने ऑप्शन प्रभु नहीं दिया था। अगर ऑप्शन दे देता तो कुछ ऑप्शंस में आप संकुचित हो जाते। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए, कम से कम 6-7 वैलिड लॉजिक हमें मिल रहे हैं। राहुल भैया 245 तक हमें ले गए, किसी ने 98 लिया, स्वप्निल ने कहा सर 63.5 भी अच्छा लग रहा है, 122 में पवन कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है, किसी ने कहा 65 तो बहुत बढ़िया लग रहा था। मतलब सभी लोग देखे, आंसर सभी का आ रहा था अलग अलग, और कुछ का आंसर, लेकिन आंसर पाने का तरीका क्या था, अलग था। और यही रीजनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और पिछले 11 साल में जो मैं सीखा है रीजनिंग से जुड़े हुए, वो वही डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी है। और शायद आप लोग मेरी बात से आप इत्तेफाक रख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर कहा। क्या मैं सही हूँ? यस सर। भाई, रीजनिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग इन लॉजिकल मैनर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक का होना बहुत जरूरी है माय डियर। अगर लॉजिक नहीं है अपने पास तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं अपने को सफर करना पड़ेगा, अपने को सफर करना पड़ेगा। क्या मैं सही हूं? यस सर। लॉजिकल अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। और कई लोगों का रेलवे का एग्जाम भी चल रहा है, बड़ा जबरदस्त कहानी बन जाएगी। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेलवे में बहुत ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। सर्वेश भाई, यहाँ सर्वेश यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी सर। अब यहाँ पर सर, अब ये देखो। हाँ बोलो बोलो। सर इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीखा मैडम आपने, इतनी देर बाद पूछा और हमारा दिल जो है वो बहुत गार्डन गार्डन हो गया। मैडम इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है वो 65 भी एग्जैक्ट है, 98 भी एग्जैक्ट है, राहुल भैया ने 245 बताया वो भी एग्जैक्ट है, पवन ने 122 बताया वो भी एग्जैक्ट है, शिल्पी मैडम ने कुछ दूसरे तरीके से बताया वो भी, सब एग्जैक्ट है। अब शिखा मैडम कहेंगे सर सब एग्जैक्ट है कैसे? क्योंकि मैडम शिखा यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया था। क्या मैं सही हूं? यस सर। शिखा मैडम? यस सर, यस सर। अगर मैंने ऑप्शन दे दिया होता तो मैं कुछ किसी को सही या गलत कहता, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया था। अब जल्दी से यहाँ पर सभी लोग देखें। देखो भाई, मैं स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। अल्फाबेटिकल टेस्ट एंड मिसलेनियस सीरीज, यहां पर मैं राकेश से पूछना चाहूंगा। भैया राकेश, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो? जल्दी बताओ। बैंक की तैयारी कर रहे हैं सर। बैंक की तैयारी कर रहे हो। और अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो अभी लोगों ने एसबीआई पीओ का पेपर भी दिया है। माय डियर, प्री के एग्जाम में 1 से लेकर 6 नंबर तक इस चैप्टर से आता है बैंक में। सोच लो, 1 से 6 नंबर आता है बैंक में। एसएससी की बात अगर मैं करूं तो कम से कम 4-6 नंबर एसएससी में आपको दिख जाएगा, रेलवे में 2-3 नंबर दिख जाएगा। मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दूसरा चैप्टर हमने क्या लिखा है? कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्लियर है? तीसरा क्या है? मैट्रिक्स है। चौथा एनालॉजी क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत देखना है कौन सबसे तेज जवाब देता है। देखो स्वप्निल ने कहा गुरुजी 3 नंबर का एसबीआई पीओ में आया था। सब आएगा भाई। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन ये है, इंडिया हॉकी, सभी लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना दिया हूं। कभी कभी खेल खेल में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। बांग्लादेश, बताओ आंसर तो नहीं बताओ, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और कोई गूगल सर्च नहीं करेगा, नहीं तो हत्या कर दूंगा, बता दे रहा हूं। गूगल सर्च कोई नहीं करेगा। कौन कमेंट बॉक्स में टाइप करो, कमेंट बॉक्स में डोंट स्पीक। नीतीश ने कहा है क्रिकेट, आशुतोष ने कहा है कबड्डी। अच्छा, कबड्डी होगा। देखो होगा नहीं है, तुक्का नहीं मारना। स्वप्निल तुक्का नहीं मारना है। कबड्डी सर नहीं पता। देखो गूगल सर्च करके अगर कोई जवाब दिया तो जान लेना, अपने गिरेमान में जरूर जाके झांक के देखना। गूगल सर्च नहीं होना चाहिए। सत्या कर दीजिएगा सर आप।
भैया राकेश, राकेश कबड्डी होना चाहिए। कबड्डी होना चाहिए। सर्वेश मालूम है कि नहीं? सर्वेश कबड्डी होना चाहिए। देखो देखो तुक्का, कबड्डी होना चाहिए सर, होना चाहिए कंफर्म तो नहीं है। कंफर्म नहीं है। निधि मैडम बताएंगी। निधि मैडम इसका आंसर मालूम है ईमानदारी से, यस और नो? नहीं सर, नहीं पता। नहीं मालूम है। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में आ गया और फॉर्म हम लोग डालते ही रहते हैं, डाल दिया है। अब यहाँ पर राहुल भैया सीजीएल का ये क्वेश्चन है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये टॉपिक है ये एनालॉजी। क्या टॉपिक है? एनालॉजी। ईमानदारी से बताना यहाँ पर राहुल, अगर ये क्वेश्चन अपने को नहीं पता तो 1 नंबर चला गया। बोलो यस और नो? राहुल अब राहुल यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये रीजनिंग से कोई इसका रिलेशन है नहीं। ये किसका है? अपना टीएस का। क्या मैं सही हूँ? यस। लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं ना, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, जहां पे आपकी जनरल नॉलेज। अब इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया सुनील? कबड्डी। मतलब ये 1 नंबर तब मिलता जब हमें मालूम होता कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। अगर ये नहीं मालूम था तो हमें डिसअपॉइंट होना पड़ता। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। पवन नहीं आता। नो। पवन पवन ईमानदारी से एक बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल मालूम था कि नहीं? यस सर। मालूम था? यस सर। चलो वेरी गुड। अब जो लोग कह रहे हैं सर बैंकिंग में नहीं आता है, अब ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। कंप्लीट बैच है, कंप्लीट बैच है, सब पढ़ा। कोई कुछ लिख रहा भैया स्क्रीन पे ना लिखो प्रभु, हम ही को लिखने दो। ये क्या कर दिया? ये पता नहीं कौन है सर? ये कौन लिख रहा है? इसको हटाओ जल्दी से। हाँ ये हट गया। अच्छा देखो अब ये, अच्छा ये तो ये क्वेश्चन मजेदार था। लिख रहा है। हाँ वो छोटे बच्चे हम सभी लोग हैं। ये बताओ क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया? एकदम मजा आ गया। देखो अगला क्वेश्चन बताना, मजा आ जाएगा, बहुत गारंटी ले रहा हूं। इसमें बताना है कौन सा, इसमें बताना है आपको कि कौन सा अलग है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिया। सुनिया देखो, सुनिया निकल रहा, सुनने को सुनिया निकल रहा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर है योगेश्वर दत्त, ये योगेश्वर दत्त। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सोमदेव वर्मन, सोमदेव। तीसरा ऑप्शन है सुशील कुमार, सुशील कुमार। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। सोमदेव देवर्मन। अब इसमें सभी लोग बताएं कौन सा अलग है। सबसे पहले आवाज दिया है अभिषेक सैनी ने, बहुत बढ़िया भाई, देखो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। अभिषेक से ही मैं पूछना चाहूंगा। अभिषेक यस भाई, सोमदेव वर्मन बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? टेनिस है सर, ये बाकी 3 सेम स्पोर्ट के, डिफरेंट स्पोर्ट के। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पर पल्लवी मैडम, योगेश्वर, सुशील और बजरंग पुनिया, ये किससे हैं? सर मुझे नहीं पता। मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? रेसलिंग, मतलब कुश्ती से, कुश्ती से। और यहाँ पर जो सोमदेव वर्मन है, कहते कहीं से खटखट की आवाज आ रही भाई, प्लीज वो म्यूट रखे अपने को, जहां से भी आ रही है, जहां से भी खटखट की आवाज आ रही है वो म्यूट रखा करें, जब बुलवाया जाएगा तो बोलेंगे। यहाँ पर सोमदेव वर्मन आपके किससे हो जाएंगे माय डियर? टेनिस से। तो ये अलग हो गया, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्या हो गया माय डियर? क्लासिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? ये है क्लासिफिकेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑर्डर रैंकिंग आप लोग जानते हैं, क्रम निर्धारण, ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, डायरेक्शन डिस्टेंस का मतलब दिशा और दूरी, मिस कैरेक्टर। ये देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक जो है, ये सामान्यतः एसएससी, रेलवे, लेखपाल की कई लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें बहुत पूछा जाता है। तो ये मिसिंग कैरेक्टर जो है, मतलब मिसिंग नंबर भी लिखा रहता है, उस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। सर हाँ बोलो
सर ये डीआरडीओ में भी आएगा? डीआरडीओ में भी आएगा, ये बिल्कुल मिसिंग कैरेक्टर आएगा। कहो तो इसका एक एग्जांपल दे दें हम तुरंत, बना दे एग्जांपल क्या? यस सर। देखो एग्जांपल मैं तुरंत बनाता हूं भाई, हमारे पास पहले से कोई तैयारी रहती नहीं है, मैं तुरंत बना दूंगा। लो इतना बढ़िया जबरदस्त कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 21 क्या, जल्दी बताओ भाई, मिसिंग कैरेक्टर आ गया। देख लो सभी लोग पहले आज अपने आप को अपडेट करें टॉपिक वाइज। कैसे आया बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर बोलना नहीं है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन अगर आप लोग कहोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं सर हो गया। ऑप्शन है 30 25 उसके बाद 38 33 31 सर। 31 ऑप्शन में नहीं भाई स्वप्निल यार, 31 तो ऑप्शन में ही नहीं है ये सर। 33 देखो 33 किसी ने बताया। देखो हमारे स्टूडेंट सब एक से बढ़ के, मैं देखो मैंने देखा जब सभी का 31 आ रहा है ना, तो मैंने मौकाए वारदात से बदल दिया, मैंने मौकाए वारदात पे आंसर बदल दिया। सब लोग 33 है सर। ये तो आप बेईमानी करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, स्टूडेंट के साथ आंसर बदल देते हैं आप। चलो राकेश भैया बताएंगे। राकेश बताओ 33 आया कैसे, बड़ा अच्छा लगा हमें, 33 कैसे आया बताओ राकेश। राकेश अनम्यूट करो, बताओ 33 कैसे आया। सर बताएं सर जी। हाँ बताओ राकेश 33 कैसे आया। आशुतोष बहुत आवाज कर आ रही है। आशुतोष देखो, आशुतोष अनम्यूट करो। राकेश आवाज आ रही कि नहीं? चलो नीतीश बताएंगे। नीतीश बताओ 33 कैसे आया। नीतीश नीतीश अप्रोहित बताओ कैसे आया, क्या आया उत्तर? सर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करी। हाँ बहुत बढ़िया। 7 और 4 जोड़ दिया 11 आ गया। बहुत जबरदस्त, मतलब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो की वैल्यू को जोड़ दिया गया है। क्या मैं सही हूँ? जी सर। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो ये आपका हो गया 11। 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 कितना हो गया? 33। शिल्पी मैडम 33 हो गया। शिल्पी मैडम जी सर। इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? मिसिंग नंबर। सभी लोग म्यूट करो, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। म्यूट करो। हाँ बोलो, कौन बोला? सर आदित्य। हाँ आदित्य बोलो। सर कोई दूसरा लॉजिक मेरे को निकल रहा है सर। बताओ क्या निकल रहा है, जल्दी बताओ। सर वो पहले डिफरेंस था 3, उसके बाद 3, उसके बाद 4 से 13 हुआ, तो होना चाहिए कि 22 गैप होना चाहिए। 13 + 9, 4 से 13 9 और 13 से 22 9। लेकिन यहाँ पे 31 नहीं है, इसीलिए 33 तो हो भी सकते हैं, क्योंकि 2 का जो बढ़ते बढ़ते जाएगा, जो सीरीज होगा, एक सीक्वेंस होगा। अच्छा नीतीश आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हाँ सर, आवाज रुक के आ रही थी। चलो वो नेटवर्क का इशू होगा, चलो उसको ठीक है ना। देखो इसीलिए अब वॉइस रिकॉर्ड देखो। ये सिलोजिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग चैप्टर। देखो ये चैप्टर जो है वो बैंक में आता है, ये चैप्टर बैंक में आता है। और ये जो चैप्टर है ये वाला एसएससी प्लस अदर एग्जाम्स, एसएससी प्लस अदर एग्जाम्स, ठीक है ना। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी लोग अब कैसे बताओगे, समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसका चित्र बना के देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। टीचर, स्टूडेंट, स्कूल कैसे होगा बताओ?
सर पहले स्टूडेंट फिर टीचर उसके बाद स्कूल। हाँ, तुम्हारी हत्या कर देंगे टीचर स्टूडेंट स्कूल के दादा, यही बनेगा। एक नंबर का रेलवे में आ जाएगा, नेटवर्क चले आओगे मेरी। हाँ, स्कूल के अंदर टीचर बना देंगे और स्टूडेंट बना देंगे। टीचर स्टूडेंट, ये होगा स्कूल, ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। क्लियर है? यही सर कह रहे थे। यस सर। अच्छा, यही तो तुम कहे उसके अंदर उसको, उसके अंदर उसको। कल मतलब दिन दहाड़े लोग झूठ बोलते तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नंबर 3 सभी लोग समझ रहे होगे? यस सर। ये मैथ में भी आता है, लेकिन सुनो, ये मैथ का सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, लेकिन हमारे एसएससी और रेलवे में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं भी पढ़ाऊंगा। सिटिंग अरेंजमेंट सभी लोग जानते ही होंगे जी। क्लॉक कैलेंडर जानते होंगे। हम बता देंगे कि जैसे राहुल ने कहा सर मेरा जन्म जो है वो 16 अक्टूबर 1997 में हुआ था, मान लो राहुल ने कहा। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं तो वो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इसका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर निकालेंगे कि 16 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन था। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे? डाइस एंड क्यूब। डाइस एंड क्यूब का मतलब क्या हो गया? पाशा और घन नाप। हाँ, वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज। अब देखो, जैसे किसी ने कहा सर पी है, अब पी का मिरर इमेज बनाना है, तो जब पी का मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस 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 सर। आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वो तो बचपन में याद होगा भाई सर्वेश। इंटरवल होता था, बाहर से कोई टीचर आता था, बड़े बड़े डिजाइन कागज के काट के और एक बेहतरीन रूप उसको देता था। क्या मैं सही हूं? यस। और उसके बाद फिगर काउंटिंग, एसएससी और रेलवे में बहुत आता है। बताओ कितने ट्रायंगल है, ऐसे कुछ पूछेगा, उसको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब इसमें कुछ टॉपिक अभी नहीं लिखे गए हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, पजल। पजल का मतलब क्या होता है? पहेली। क्लियर है? पहेली। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक होगा मशीन इनपुट। मशीन इनपुट किसी को नोट नहीं करना है, बस देखते जाना है। मशीन इनपुट के बाद एक टॉपिक इसमें नहीं था, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? असमानता। उसके बाद इनइक्वालिटी, और उसके बाद डेटा सफिशिएंसी। मतलब भैया प्रयास यही है कि इसके बाद कहीं पर आपको रीजनिंग में दिक्कत ना हो। इसको हिंदी में बोलते, डेटा सफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्तता। सर म्यूट है आप? सर म्यूट है आप? हाँ म्यूट है भैया, कहाँ कह रहे नहीं म्यूट है? अच्छा, आप बोल रहे थे ना कुछ, हमको लगा। बोल रहे, एक मिनट रुके रहना। चलो अब यहां पर आगे देखो, 26वां चैप्टर क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। उसके बाद आपका क्या होगा? कॉज और इफेक्ट के बाद होगा माय डियर आपका कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है? उसके बाद एक चैप्टर और है ड्राइंग इन्फ्रेंस। उसके बाद एक चैप्टर और है आपका, कोई बताएगा कौन सा चैप्टर छूट रहा है? डिसीजन मेकिंग। तो कुल मिला के मोटा माटी मान लो कि 30 चैप्टर अपने को डिस्कस करने हैं। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर है। अब कोई भी चैप्टर जो हमने यहां पर ना लिखा हो, किसी को याद आ रहा हो बता दे। कोई भी चैप्टर जो मैंने छोड़ दिया हो बताओ।
निधि मैडम, यस सर। कोई चैप्टर छूट नहीं रहा बच्चा? सर नहीं छूट रहा, सब है। सब है, अच्छा। यहाँ पर सर्वेश, सर्वेश जी सर। कोई चैप्टर छूट रहा है बैंक एसएससी रेलवे में मिला के? डायरेक्शन नहीं सर, लगभग सब हो गया। डायरेक्शन तो हो गया मैडम, ये देखो डायरेक्शन हो गया है सर। डायरेक्शन तो ये लिखा हुआ है। सर हो गया। अब देखो इतने चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। अब एक सबसे ऑर्डर रैंकिंग सर, रैंकिंग है, देखो ये रैंकिंग तो है ही है सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है बच्चा, हर टॉपिक को डिटेल्ड वे में हम लोग जाएंगे। जो आपका ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, अभी टेलीग्राम पे भी हो सकता है ग्रुप बना दे, सारी क्वेरीज आप लोग वहां पर पूछते रहिएगा, पीडीएफ मिलती रहती है, रिकॉर्डेड वीडियो भी कोशिश रहेगी कि अगर किसी का छूट जा रहा है हम लोग रिकॉर्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर पाए, जिससे कोई डाउट ना अलग ग्रुप बने। हाँ, इसका ग्रुप कंप्लीट बैच का अलग बना हुआ है, और उसमें ही जो लोग हैं वही लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग को ध्यान रखना है। फिर से ज्वाइन करना है ना? हाँ ज्वाइन करना है, अभी 11 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है ना। फिर से ज्वाइन करना है।